तो हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग एपी का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं और एपी हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम लोग भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक्स एंड फार्मूला वही लगेगा जो फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड पे आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सो हमारा ये पहला क्वेश्चन है आज का। आपको बताना है कि 402 एपी का टर्म है क्या नहीं, इस सीक्वेंस का टर्म है या फिर नहीं। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए आप क्या करो, पहले मान लो let 402 is nth term of sequence। जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है वही लैंग्वेज हम भी यूज करेंगे, जैसे को तैसा। ठीक है, तो अब देखिए पहला आपने मान लिया कि n टर्म है, तो n टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है बेटा ए एन टर्म का फॉर्मूला, आपको पता होगा, ये पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर चुल्लू भर पानी लो और उसे मुंह धो करके आओ, फिर स्टार्ट करो पढ़ना। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ है। पहला टर्म ए वन या ए बोल सकते हैं उसको, हो जाएगा ये। और डी निकालना तो आता ही होगा। 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 2 10 10 3 8 2 10 10 में 2 में 3 जोड़ा 5 5 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है। तो आपको ये पता चल गया। आप ए एन की जगह क्या लिखना है आपको 402, क्योंकि nth टर्म क्या माना है आपने 402। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या लिखोगे, ए है फर्स्ट टर्म मतलब 8 प्लस एन माइनस वन एन की तो वैल्यू आपको फाइंड करना है कि कौन सा टर्म है 42। nth टर्म आपने माना है तो n कौन सा टर्म है 402, यही आपको फाइंड करना है। और क्या डी क्या है आपका 5 है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें किया जाता है आपको कि मल्टीप्लाई 5 इंटू एन क्या हो जाएगा 5n। जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ होती है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है और ये क्या हो जाएगा -5। ठीक है, अब देखते हैं 402 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 कितना होता है 3 प्लस 5n। अब 3 को आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 402 माइनस 3 इज इक्वल टू 5n। इट्स नॉट m, इट्स n। ठीक है, अब क्या करो 402 में से इसको करो तो क्या आएगा 399 इज इक्वल टू 5n। तो आपका आएगा 5, तो n इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा लिखो इधर, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 399 अपॉन 5। तो देखो ये कटेगा नहीं, होल नंबर नहीं आएगा, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे कि n क्या कोई टर्म पॉइंट में हो सकता है या होल नंबर ना हो, ऐसा हो सकता है। पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा ऐसे बोलते हो ना, ये थोड़ी बोलते हो 1.5 फिफ्थ टर्म। 1.5 टर्म कभी बोला है किसी ने, नहीं बोल सकते हैं ना। तो अगर ये पॉइंट में आ रहा है मतलब n कोई n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, सो ऐसे लिखोगे n इज नॉट n होल नंबर सो दैट द टर्म इज द 402 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब देखिए कितना सिंपल है, फाइंड ए कॉमन डिफरेंस एंड 99th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कितना सिंपल है, बस खाली इसको अपॉन में देकर के आपको डराता है क्वेश्चंस, बस खाली आप लोग को डराते हैं। पहले टर्म को अच्छे से लिख लो, एपी को अच्छे से लिख लेते हैं। हम लोग को इसको देख के डर लग रहा है थोड़ा सा। 7 4 28 प्लस 3 31 अपॉन 4 9 2 18 19 अपॉन 2 एंड देन 45 अपॉन 4। ये आपके 3 टर्म है एपी के। अब कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सबको पता होगा, डी इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दो, नहीं तो देर हो जाएगी। 31 अपॉन 4, ये वाले टर्म को इससे माइनस करते हैं तब आपका आ जाता है कॉमन डिफरेंस। अब क्या लोगे एलसीएम, लोग एलसीएम आएगा 4 19 इंटू 2 माइनस 31। ये तो आई होप आपको बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि कैलकुलेशन कैसे हुआ है, माइनस कैसे हुआ है। ठीक है, 19 2 38 माइनस 31 अपॉन 4, ये है आपका डी। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 में से क्या बचेगा 7 अपॉन 4। डी की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 4। आपको क्या करना है 99th टर्म फाइंड करना है। 99th टर्म फाइंड करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आते हैं ए 99 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है, ए है आपका 31 अपॉन 4, ए प्लस एन माइनस वन मतलब 99 माइनस 1, 99 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है आपका 7 अपॉन
4, इसमें तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है, कितना सिंपल, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो A99 इज इक्वल टू 31/4 और ये क्या हो जाएगा आपका 98 इंटू 7/4। ठीक है, हम भी इसको 2 से काट भी सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं, काटने के बाद थोड़ा सा डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आप जैसे भी करना चाहो, जैसे आपको इजी लगता हो वैसे करो। मुझे तो ये इजी लग रहा है, डिनोमिनेटर सेम है तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 7 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 9 जा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68। कोई भी नहीं बोलेगा सब बच्चों की तरह कैलकुलेट कर रहे हैं। 31/4 प्लस 686/4। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा टर्म्स। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन को मिटा देंगे, ये क्या होगा 4 और ये क्या हो जाएगा जुड़ करके सब 7 7 1 7/4, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ये हो गया आपका आंसर 99 टर्म। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप लोग करके देखिएगा खुद से, कोई भी मिस्टेक होगी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन ए सीरीज। इसका लास्ट टर्म दे रखा है और आपका फर्स्ट टर्म सब कुछ दे रखा है, बस बताना है कितने सीरीज में टर्म्स होंगे। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक आपको लास्ट टर्म ऑफ एपी अगर पता हो, लास्ट टर्म ऑफ एपी हमने पिछली क्लास में आई गेस पढ़ा था। हाँ, लास्ट टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से तो नहीं आएगा आंसर, चलो हम लोग अपने मन से करेंगे फॉर्मूला। अब आपको क्या बताना है, लास्ट कितने टर्म होंगे, कितने टर्म मतलब जो ये जितना टर्म होगा वही तो होगा लास्ट टर्म, मतलब ऐसे लिखा हुआ है 4 7 10 30 148। अब 148 जिस नंबर का टर्म होगा वही तो होगा, क्या बोलते हैं, उतने ही तो टर्म होंगे एपी में। मान लो कि लेट एपी हैव n नंबर्स ऑफ टर्म। ठीक है, n टर्म है उसके बाद, तो जो लास्ट टर्म है वही तो होगा nth टर्म। nth टर्म तो लास्ट टर्म होगा ना, क्योंकि टोटल n टर्म है, टोटल 5 टर्म है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल टोटल 5 टर्म है, तो आपका जो 5th टर्म होगा वही तो लास्ट टर्म होगा, 5th टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा, मतलब nth टर्म इसमें मान लो टोटल n टर्म है, तो जो लास्ट वाला टर्म होगा वही तो nth टर्म होगा। तो अब देखो करो, n तो क्या निकालोगे, n की वैल्यू आपकी आ गई तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। an क्या दे रखा है 148 और a क्या दे रखा है 4, d क्या दे रखा है 7 माइनस 4 3 हो जाएगा d। और अब आप फॉर्मूले पे वैल्यू रखो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक an की वैल्यू आपको पता है कितना है 148 इज इक्वल टू a क्या है आपका 4 है प्लस n माइनस 1, यही आपको तो निकालना है n की वैल्यू, और d कितना है 3 है। ठीक है, ये पहले भी कर चुके हो आप, यहाँ पे बगल में सॉल्व करके थोड़ी सी जगह लेकर के यहाँ हम यहाँ ऊपर आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 148 इज इक्वल टू 4। अब ये जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ें होती है तो अंदर पूरा मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3n माइनस 3। इतना बेसिक्स तो आना ही चाहिए आप लोगों को बेटा। तो हो जाएगा 147 इज इक्वल टू 4 में से 3 गया, बचेगा 1 एंड 3n। अब क्या करो 1 को इधर ले आओ, तो 147 माइनस 1 इज इक्वल टू 3n। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें, अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। 146 इज इक्वल टू 3n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 146/6। अब ये 146/3 26, ये कट नहीं रहा है, तो मतलब ये हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन सीरीज। आई गेस यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में। 7 माइनस 4 3, ठीक है। ए क्या है, an है 48 करेक्ट है, और सारी वैल्यूज में यहाँ क्या है, ए की जगह क्या रखोगे 4 रखोगे, ठीक है। n माइनस 1 ठीक है, एंड 3 क्या था आपका, कॉमन डिफरेंस 3 था, ठीक है। 3n माइनस 3 इट्स करेक्ट, यहाँ बचेगा 4 इट्स करेक्ट। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज, तो ये तो आंसर नहीं आएगा, इसमें तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो ये टर्म ही नहीं है 146। ओ शिट, आई वॉज राइटिंग 146, ये होगा 148 था, 1 गया 147 आएगा, मैं ये 148 था, सॉरी, ये 147 हो जाएगा, 147 इट्स 147। हम मिटा के सही कर देते हैं, वापस से देखना इसको कहाँ पे गड़बड़ हुई है। गड़बड़ यहाँ हुई है कि मैं 41, यहाँ पे 148 ही रहेगा अभी भी,
क्योंकि अभी तो हमने टर्म को इधर उधर ट्रांसपोर्ट नहीं किया है ना, ट्रांसफर नहीं किया है, तो यहाँ क्या रहेगा 148 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 3n को इधर ले आइए 148 माइनस 1 विच इज़ 147, तो हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 147, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 147 अपॉन 3, अब 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 49, तो क्या होगा इसका आंसर 49th टर्म ऑफ एपी है ये। वन कितने टर्म्स है टोटल, ये 49th टर्म है और यही लास्ट टर्म है, तो 49 टर्म हो जाएंगे एपी में, तो इसका आंसर क्या होगा 49, पहले वाले का आंसर होगा 49, ऊपर हम लिख देंगे, आंसर होगा 49। अब सेकंड वाले का लिखते हैं, ठीक है, सेकंड वाला भी सेम इसी तरह होगा, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं है डॉट कैसा, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, एंड इट्स ऑल्सो ए पॉइंट एंड इट्स ऑल्सो ए पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट करने के लिए हमें चाहिए एक ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज हम जल्दी से लेकर के आते हैं, जल्दी से एक ब्लैंक पेज लेकर के आते हैं और क्वेश्चन को भी कॉपी कर लेते हैं, ताकि आपको मुझे बार बार क्वेश्चन उतारना ना पड़े। इसको यार थोड़ा सा छोटा करते हैं, क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। सो लेट्स गो। सो ये देखिए यहाँ पर सेकंड क्या दे रखा है 0.5, 0.53, 0.56 एंड क्या दिया है 1.1, कितने टर्म है, तो ए एन क्या दे रखा है, nth टर्म आपका दे रखा है 1.1, अब n की ही वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब बताना है टोटल कितने टर्म है, इसका मतलब क्या होता है n की वैल्यू फाइंड करो, a क्या है, a मतलब a1 क्या दिया हुआ है 0.5, आपको d फाइंड करना है और d फाइंड करने के लिए क्या करोगे 0.53 माइनस 0.5, तो आपको माइनस करना ही हो पाता होगा, इसको क्या ऐसे माइनस कर सकते हैं 0.53 0.50 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 3, प्लीज टर्न ऑन द चार्जर भाई फ्रॉम देयर, तो ये क्या देगा 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, 5 में से 0 0, क्या आपका आंसर आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 0.03 आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। सब चीज़ें पता चल गई, अब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू जल्दी से फाइंड करते हैं। अब सारी वैल्यू रखो जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने रखा था, ये पॉइंट वाला था, मुझे पहले यही बता देना चाहिए था, तो आप लोग ऊपर वाला तो कर ही लेते, चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ए एन आपको पता है कितना है 1.1 है, ए कितना है 0.5 है, n माइनस 1 मतलब यही आपको फाइंड ही करना है, d कितना है 0.03 है, ठीक है, 1.1 इज इक्वल टू 0.5, अभी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0.03n माइनस 0.03, ठीक है, अब ये 1.1 रहेगा ऐसे ही। अब इन दोनों का आपको माइनस करना है, तो इसको माइनस कैसे करेंगे, यहाँ रफली करते हैं माइनस 50, इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 0.03, तो इसको करो तो 10 7 बचेगा, यहाँ 4 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 0.47 आ जाएगा, यहाँ 0.47 प्लस 0.3। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसको इधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, 1.1 माइनस 0.47 इज इक्वल टू 0.3n, तो इसको माइनस करोगे आप तो क्या हो जाएगा 1.10 एंड 0.47, इन दोनों को अगर आप माइनस करो, माइनस आप साइड में करके देख सकते हो, कोई बेइज्जती की बात नहीं है साइड में करना माइनस, ठीक है, तो जाएगा 0, यहाँ 10 गया 6 बचेगा और 0.63 आएगा इसका आंसर, क्या आएगा 0.63 इज इक्वल टू 0.3n, तो n की वैल्यू निकालनी है तो n को इधर रहने दो और ये क्या हो जाएगा 0.63 अपॉन 0.3, ठीक है, मैं एक बार डिटेल में भी समझा दूंगा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद, आप लोग थोड़ा सा सब्र करिए। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 21 जा ये, तो हो जाएगा n इज इक्वल टू 21, तो ये 21th टर्म होगा AP का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए एक बार। चलिए मैं एक बार और समझाता हूँ सारे क्वेश्चन को, एक बार और समझते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था ये, ठीक है, आपने सारे टर्म्स को ऐसे लिख लिया, ये पॉइंट है, इस बात को तो मैंने बता दिया आपको, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आगे क्या क्या करना है देखते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, सारे टर्म्स लिख लिए, आपको मान लिया क्या कि nth टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है AP में n है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था,
ठीक है, n मान लिया था n टर्म में। तो आपने क्या किया, an इज इक्वल टू लास्ट टर्म ही तो होगा, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, तो nth टर्म क्या हो जाएगा 1.0, a दिया है आपने, d निकाल लिया माइनस माइनस करके। जब आपको सब कुछ मिल गया तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट की और आंसर मिल गया, n का आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ AP इज 52। ठीक है, प्लस में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वो प्लस माइनस के चक्कर में आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं। AP कोई भी सीरीज हो आप कैसे भी लिख सकते हो उसको, उसमें आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो क्या दे रखा 147, 52 कौन सा टर्म होगा, मान लो लेट nth टर्म ऑफ AP इज 52 इज 52। ठीक है, तो आपका a क्या दिया हुआ है, a इसमें फाइंड करो, a इज इक्वल टू है 1 और d कितना है, d है आपका 4 माइनस 1 विच इज 3 एंड देन आपका क्या दे रखा है, और आपको फाइंड an दे रखा है, an nth टर्म 52 है ना, तो an क्या हो जाएगा 52 एंड अब आपको फाइंड करना है n की वैल्यू, तो आप लगाओ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको पता है 52 है, a आपको पता है 1 है, और n माइनस 1 आपको यही चीज़ तो फाइंड ही करनी है, और d आपको पता है 3 है। तो करो 52 1 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3n माइनस 3, तो इसको इधर ले आओ, 52 माइनस 1 इज इक्वल टू, अभी इसको इधर नहीं लाते, पहले अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा अंदर कर लेंगे फिर हो जाएगा आराम से। इसको 3 को इधर 1 से माइनस करो तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 2 बन जाएगा, ये 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, अब माइनस 2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 3n। पता नहीं क्यों गेट के पास ही आके सब लोग बहुत तेज़ी से हॉर्न बजाते हैं। 3 1 3 3 8 24 तो हो जाएगा n इज इक्वल टू 18, तो 18 टर्म है AP का, ये आंसर भी आ गया। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था, ये आपको होमवर्क से देना चाहिए था। ठीक है, चलिए बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ AP रिस्पेक्टिवली 6 एंड 5 फाइंड 11th टर्म। फिफ्थ टर्म दे रखा है मतलब A5 इज इक्वल टू 6, A6 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये दे रखा है और आपको फाइंड क्या करना है 11th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, एक तो कॉमन डिफरेंस तो आपको आसानी से निकाल लोगे, जब लगातार दो टर्म दे रखे हैं तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस निकालने में कैसे सर निकालो, A6 माइनस A5 क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, यही तो होता है बेटा, कोई भी वो क्या बोलते हैं आगे वाले टर्म को पीछे वाले से माइनस कर दो, आंसर आ जाता है कॉमन डिफरेंस का, तो हो जाएगा 5 माइनस 6 विच इज माइनस 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया, d इज इक्वल टू -1 आ गया। अब पहले क्या करो, 11 टर्म फाइंड करने के लिए पहले आपको a की जरूरत है, तो आप क्या करो कोई भी एक टर्म निकालो। A5 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a आपको फाइंड करना है, A5 की वैल्यू पता है कितनी है 6 है, a प्लस अब n का मतलब क्या है 5, फिफ्थ टर्म ना, और d क्या है -1 है, तो क्या करो 6 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा ना -5, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा ठीक है ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या करोगे यहाँ पे इसको लिखोगे 5 माइनस 1 क्या होगा 4 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा ये 6 इज इक्वल टू a माइनस 4। अब 1 को 4 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 प्लस 4 विच इज 10। आपको a पता चल गया, d पता चल गया, तो आप 11 टर्म नहीं फाइंड कर पाओगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा। a आपको पता है, a भी जस्ट हमने निकाला, d यहाँ पे निकाला ही था, तो आपको अब 11 टर्म फाइंड करना है तो नहीं करोगे, a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, ये तो फॉर्मूला होता है, ये आपका हो जाएगा। ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क भी करोगे कॉपी में अपने, करते टाइम ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है T2 प्लस T5, ध्यान से समझना इसको, इज इक्वल टू 10। ठीक है, आपको क्या करना है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये चीज फाइंड करनी है आपको, ये दे रखा है इस इक्वेशन में। एंड सेकंड इक्वेशन में क्या देखा है A2 प्लस T9 इज इक्वल टू 17। अब आप क्या करो पहले इसको, T2 होता क्या है मतलब सेकंड टर्म ऑफ ए, सेकंड टर्म ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है a प्लस डी, यही तो होता है। मान लो पहला टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस d है, तो t है पहला टर्म T1 प्लस d, और दूसरा टर्म क्या होता है मतलब और क्या दिया हुआ है फिफ्थ टर्म A5, ये क्या होगा t
1 प्लस 4d, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। और t3 क्या होगा, t1 प्लस 2d, यही होंगे ये तीनों को आप ये वाली इक्वेशन में रखो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, रखो t2 की जगह आप क्या रखोगे, t1 प्लस d प्लस t5 की जगह t1 प्लस 4d एंड t3 की जगह क्या रखोगे, माइनस में है तो t1 प्लस 2d। माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगाना माइंडेटरी हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, t1 प्लस t1 क्या हो जाएगा, 2t1d, ये हो जाएगा 5d। और माइनस करोगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इन दोनों को माइनस करो तो क्या हो जाएगा, t5 में से 2 गया, क्या बचेगा, प्लस 3d। ठीक है, ये हो गया आपका। और इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 10, ये हुआ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से आपकी इतनी चीज़ें क्लियर हुई। ये इससे जो फर्स्ट इक्वेशन थी इससे हुई क्लियर, तो इसको मान लोगे फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड में क्या दे रखा है, t2 प्लस t9 इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। तो t2 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था t1 प्लस d, और ऐसे t9 को क्या लिख सकते हो, t1 प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2t1, इन दोनों को करोगे प्लस 9d इज इक्वल टू 17। अभी आपकी इक्वेशन 2 हो गई। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप नहीं निकाल पाओगे आंसर, या आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ा होगा। आई होप सबने ही पढ़ा होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों इक्वेशन को लिखो ऊपर नीचे। अब मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा उसका लिए आप लोगों को बता दूंगा हिंट। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिखना है पहले, ये जो बड़ी इक्वेशन है उसको ऊपर लिखो, 2t1 प्लस 9d इज इक्वल टू 17। एंड नीचे क्या लिखोगे, t1 प्लस 3d इज इक्वल टू 10। आपको क्या करना पड़ता है, कोई एक टर्म बराबर करना पड़ता है। एलिमिनेशन मेथड से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल कुछ भी मेथड लगाना, ग्राफिकल मत लगाना, नहीं तो पूरा दिन निकल जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो क्या करो आप, यहाँ पर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 20, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब देखो क्या लगा, इन दोनों का जब टर्म बराबर हो गए, साइन अलग अलग है, तो इक्वेशंस को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 3d, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, -3, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस। अब d की वैल्यू कहीं पे भी रख दो, d की वैल्यू आप कहीं पे भी रख दो तो आपको t की वैल्यू निकल जाएगी। हमें एक पेज की और जरूरत पड़ने वाली है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर आपको पेज नहीं चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको नहीं, मुझे पेज नहीं चेंज करना पड़ेगा। इस चीज़ को थोड़ा छोटा करके यहाँ कॉर्नर पे कर देता हूँ। आपको नोट्स सारे के सारे मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लीजिए। ठीक है, तो ये d की वैल्यू निकल गई। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, इसमें या इसमें, तो हम लोग करते हैं पहले वाली इक्वेशन में पुट। क्या हो जाएगा, कलर स्टैटिक ही रखेंगे, बार बार कलर चेंज करेंगे नहीं। तो आप रखो इसमें d1 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, t1 प्लस 3 इंटू d1 की जगह -1 इज इक्वल टू 10। तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 -3 इज इक्वल टू 10, तो t1 इज इक्वल टू 30। आपको यही फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म फाइंड करना था एंड कॉमन डिफरेंस, ये दोनों आंसर हो गए आपके। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे आपको फाइंड द टर्म, 10th टर्म, ये तो बहुत आसान है, आप निकाल लोगे आराम से। लास्ट टर्म नहीं भी, लास्ट टर्म वाले मेथड से मत निकालो कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म वाले मेथड से निकाल दो। ठीक है, तो कोई भी बहुत इजी मेथड ले लो, उससे निकाल दो, ये हो जाएगा। इसको मैं नहीं कराने जा रहा हूँ, अब आपको अगला कराता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखोगे। एंड नेक्स्ट, डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। अब आपको पूरा प्रोग्रेशन बताना है, पूरा अरिथमेटिक, जैसे आपने पीछे किया है, दो इक्वेशन, दो अननोन टर्म, वैसे ही इसको एक बार और अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। a3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5 एंड a7 इज इक्वल टू 9। तो a3 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 2d, यही तो होता है बेटा थर्ड टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला मैंने लगाया। और 7 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। अब दोनों साइड a हैं, तो हमें टर्म बराबर करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस 2d, a प्लस 6d, इसको 5 है, ये 9 है,
माइनस करने पे ये सारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, तो ए से ये पूरा कट जाएगा। ये क्या बचेगा, -4d, और 9 में से 5 क्या बचेगा, -4d, माइनस माइनस कट जाएगा, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/4 विच इज 1। ठीक है, अब d इज इक्वल टू 1 आ गया, तो d आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करो। इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, a इज इक्वल टू 3, तो a भी आपका निकल गया, d भी आपका निकल गया। अब आपको a b बनाना है, तो कैसे होगा, पहला टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 1, तो 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये a b। तो ये क्वेश्चन में बहुत ईजी सा था, समझ में आ गया होगा। So next, find the 31 term of AP whose 10th term is 38 and 16th term is 74। सेम जैसे ये क्वेश्चन था वही सेम होगा। इसमें AP पूरा सीरीज बनाना था। अब आपको A एंड D जब आपका निकल जाएगा तो आपको 16th टर्म फाइंड करना है, वो 31 टर्म फाइंड करना है, तो आप कर ही लोगे। सो ये वाले क्वेश्चन को भी हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बताना है विच टर्म ऑफ AP, अच्छा ये बताना है ये कौन सा टर्म होगा। मान लो ये nth टर्म है, ठीक है, लेट 8 माइनस 81 इज nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म AP का है, तो इसको क्या लिखेंगे, an माइनस 81, ठीक है। और पहला टर्म क्या है, a है आपका 21, d कितना है, d निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 माइनस 21 विच इज -3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, AP का 81 बताना है या फिर है या नहीं है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करो। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a क्या है आपका पहला टर्म विच इज 21 प्लस n माइनस 1, आपको n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, इंटू डी क्या है, -3 है, क्या हो जाएगा 21। अभी अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -3n, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस हो जाता है, अभी माइनस माइनस को करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस an की वैल्यू आपको पता है कितनी है, -81, तो an की जगह आप क्या रखो, -81 रख सकते हैं, यहाँ पे भी -81 रख सकते हैं, 18 रख देंगे, -81 रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ -81, अब इन दोनों को जब आप करोगे ऐड तो क्या हो जाएगा 24 -3n। अब 24 को आप उधर भेजो, -81 -81 माइनस 24 इज इक्वल टू -3। जब इसको ऐड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 5, -105 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस करके प्लस हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105/3, तो 3 × 3 3 3 9 3 5 50, n क्या हो जाएगा 35। तो क्या है ये 35th टर्म ऑफ एन ए पी, 35th टर्म है, n की वैल्यू आ गई 35th टर्म, हो गया, आपका आंसर यही है। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या होगा, इन AP 10 टाइम्स, इन एन AP 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ 30 टाइम ऑफ 30 टर्म, फाइंड इज 40 टर्म्स। ठीक है, बहुत आसान है, देखते हैं। 10 टर्म A10 और 30 टर्म क्या हो जाएगा A30। क्या रिलेशन दिया है, 10 टाइम ऑफ 10 टर्म, मतलब 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ 30 टर्म, यही दे रखा है कंडीशन, ठीक है। 30 टाइम्स ऑफ 30th टर्म। अब क्या करोगे, 10th टर्म कैसे लिखोगे, 10 A प्लस 9D, यही होता है 10th टर्म, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 30 इंटू A प्लस 29D। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10A प्लस 90D इज इक्वल टू 30A प्लस, तो करो 30 इंटू 29, क्या लिखूँ, 3 2 6 7 8 87 870D, ये हो जाएगा आपका। इस कैलकुलेशन को मिटाते हैं। सो अब देखिए, यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए, ठीक है, या आप किसी को भी किधर भी भेज सकते हैं। इसको मैं इधर ले आता हूँ, 10A माइनस 30A, और ये क्या हो जाएगा 870D माइनस 90। अब करोगे तो क्या हो जाएगा -20A इज इक्वल टू
इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 जाएगा तो कितना बचेगा इसमें से 7 में से 9 गया 17 में से 9 गया कितना बचेगा आपका 17 में से 9 जाएगा तो आपका 8 बचना चाहिए 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 बचेगा 8 मतलब 0 8 7 0 8 7 0 8 7 आई गेस समथिंग इज मिसिंग और समथिंग कुछ रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे माइनस शिट 870 और 90 को माइनस करो तो 0 से 0 हो जाएगा अगर 17 में से 9 गया 8 गया 7 7 8 0 क्योंकि मुझे गलत क्यों लग रहा है ठीक 7 8 0 7 8 0 डी तो माइनस इधर भेजो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 780 डी अपॉन 20 20 से 20 गया 2 1 2 2 1 2 3 6 2 9 जाएगा तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 39 ए की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है आपको फाइंड करना है 48 टर्म और कुछ चले जाने दो। सारे काम मोहल्ले के ही इसी टाइम होते हैं जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ। क्या होगा इस देश का A40 आपको फाइंड करना है। A40 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 39 यही तो होगा बेटा। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है ये चीज में क्यों लिख रहा हूँ बार बार ऑटो गया हम करते हैं तो आपको ये चीज समझ में अगर नहीं आ रहा है ठीक है मैं 39D क्यों लिख रहा हूँ। A40 क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो क्या हो जाएगा n की जगह रखोगे 40 A प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी तो क्या हो जाएगा A40 इज इक्वल टू A प्लस 39 डी और A की वैल्यू क्या है A की वैल्यू आपने जस्ट निकाली है माइनस 39 डी प्लस 39 डी विच इज 0 तो आपको क्या आएगा A40 की वैल्यू आ जाएगी 0 तो 48 टर्म क्या होगा 0 होगा यही हो गया आपका आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताना है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9 ये आपको बताना है। तो आपको पहले देखना है कि सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 9 से डिविजिबल होता है वो कौन सा है वही होगा आपका A। तो पहला नंबर कौन सा है वो है 12 एंड लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो 3 से डिवाइड होता है तो वही हो जाएगा AN ठीक है ये A1 हो गया। AN मतलब लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे तो निकालेंगे लास्ट टर्म आपको पता होता है तो नंबर ऑफ टर्म आसानी से निकल जाता है। तो क्या होगा 99 से ज़्यादा करोगे तो 100 हो जाएगा ठीक है। तो 99 भी 3 से डिवाइड होता है इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया। एंड आपको D क्या होगा D आपको पता है 12 के बाद कौन सा होता है जो 3 से डिवाइड होता है उसके बाद आता है 15 के बाद आता है 18 ऐसे ही तो आते हैं। तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है तो आप क्या रखोगे 3 प्लस 3। अब आपको क्या फाइंड करना है ये n की वैल्यू कौन सा टर्म होता है तो क्या करोगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो आपको a की वैल्यू an की वैल्यू पता है क्या है 99 इज इक्वल टू a की वैल्यू भी पता है a की वैल्यू क्या है 12 प्लस n माइनस 1 की वैल्यू आपको पता ही नहीं है। d की वैल्यू आपको पता है कितनी है 3 है तो 99 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 3n माइनस 3 तो ये हो जाएगा आपका। अब इन दोनों को करो 12 में से 3 का बचेगा 9 प्लस 3n। अब आप 9 को इधर भेज दीजिए यहाँ सॉल्व करो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 99 9 को इधर लाएंगे 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 3n तो हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 3n तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 अपॉन 3 से 3 कटेगा बचेगा क्या 3 3 30 n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 टर्म्स। ऐसे कुल 30 टर्म्स हैं जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं और वो क्या है 2 डिजिट के। ऐसे 2 डिजिट के 30 नंबर पॉसिबल है जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। आपको समझ में आया होगा ये चीज़। एक बार और इसको समझते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के लिए। पहले क्या किया आपने देखा कि पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो कि डिवाइड होता है 3 से ठीक है। पहला 2 डिजिट नंबर देखा जो 3 से डिवाइड होता है वो क्या है 12 है पहला 2 डिजिट नंबर। फिर उसका लास्ट आपने देखा तो लास्ट क्या है 99 है जो कि 3 से डिवाइड होता है।
फिर उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस पता है 3 है, क्योंकि 3 ऐड करते रहो तो नंबर जो भी आएंगे वो 3 से डिवाइड होते रहेंगे। अब आपको n फाइंड करना है, nth टर्म आपने मान लिया जो लास्ट टर्म था, तो उसके थ्रू आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ पी एक्स ना आ रही नहीं थी, ठीक है, बहुत आसानी से इक्वेशन हो जाएगा सॉल्व। चलो ठीक है, आपने देखा होगा कि एपी में कोई टर्म्स होते हैं, जैसे मान लो 3, 5, 7 एंड 9, ये एपी में है, तो अगर आप कॉमन डिफरेंस ही निकालोगे 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 5, होगा या नहीं होगा? अगर मान लो ये 3 टर्म एपी में है, अगर ऐसे करोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। 5 माइनस 3 अगर करो तो क्या आएगा, 2 आएगा। 7 माइनस 3 करो तो 2 आएगा। मतलब कोई भी अगर दो नंबर्स को आप माइनस करो तो क्या अगले वाले दो नंबर्स के बराबर होंगे। जैसे आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म को, या एक फॉर्मूला लिख लेना आप, a1, a2 एंड a3, ये फॉर्मूले को मैं अच्छे से लिख देता हूँ, कलर चेंज करते थोड़ा सा, ग्रीन कलर से लिखेंगे फॉर्मूला। इफ a1, a2, a3 आर इन AP, देन क्या होता है बेटा, यहाँ पे होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये आपका फॉर्मूला होता है। या इसको ऐसे बोल सकते हो, A2 को इधर ले आओ, A2 को इधर ले आओ, A1 को उधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू A3 माइनस A1, या 2A2 इज इक्वल टू A3, नहीं A3 माइनस A1, 2A2 इज इक्वल टू A3 माइनस A1, ये है आपका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला जो है ये रहेगा। तो ये चीज़ तो आपको भूलनी नहीं है कभी भी, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इसको, हाईलाइटर के लिए चल रहा है, चल रहा है, ये ब्लैक बोर्ड में विजिबल नहीं है बट इट्स वर्किंग। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसको याद रखना, इसको याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये 3 टर्म एपी में है, तो यही वाली कंडीशन लगाते हैं, क्या होगा, 2 वाइट्स ग्रीन, आई चूज इन येलो, तो यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूले पे वैल्यू रखते हैं। ये 3 टर्म एपी में, तो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो क्या करो, 2 कौन सा है, बीच वाला टर्म, मतलब 2x प्लस इज इक्वल टू, दिस थ्रेड इज डिस्टर्बिंग, तो क्या हो जाएगा ये, 2 बीच वाले टर्म को और इन दोनों टर्म का क्या, लास्ट वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करना है, माइनस x, ये चीज़ होगा। तो अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, 4x प्लस 2p इज इक्वल टू 2x, 2 में से x गया तो x बचेगा ना, बस खाली 2 में से x माइनस होगा तो बचेगा x प्लस p। अब आप इसको इधर ले आओ और p को उधर भेज दो, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस x इज इक्वल टू p माइनस 2p, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस p। तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी थी, माइनस को इधर भेज दो, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3x, ये आ गई आपकी p की वैल्यू, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। p की वैल्यू आ गई तो आप p की जगह पे ये रख सकते हैं, या फिर आप x की वैल्यू फाइंड कर लो ना, अगर आपको p की वैल्यू ही चाहिए तो आप क्या करो, x की वैल्यू फाइंड कर लो और वही वैल्यू रख दो, इक्वेशन में वही वैल्यू रख दो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस p अपॉन 3। आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, इस इक्वेशन में x की जगह क्या रख दो, p अपॉन 3 रख दो, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, x की जहाँ जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पकड़ करके p अपॉन 3 कर दो। अब आइसक्रीम वाला आ गया, किसी न किसी का आना यहाँ मैंडेटरी ही है, आते ही रहते हैं लोग, बट हम लोग पढ़ाई को नहीं रोकेंगे, हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आइसक्रीम की आवाज़ से, ठीक है। तो चलिए, वी हैव टू बी डिस्टर्ब। इतना ज़्यादा पूरी तरफ से पैक होने के बाद भी आवाज़ें आती ही रहती हैं अंदर, आई डोंट नो वाई एंड व्हाट टू डू विद दिस। चलो करते हैं, थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग भी। तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, माइनस p अपॉन 3 प्लस p एंड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह माइनस p अपॉन 3 एंड p दे रखा है एंड माइनस
P/3 और इसको आप लोग सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। अगर आंसर किसी का नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आंसर बता दूंगा। बस मेन आपको फॉर्मूला क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत करूंगा तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप एक बार कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करूँगा सॉल्व। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। 2 3 4 क्वेश्चन, 4 5 क्वेश्चन हैं अभी बचे हुए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगा तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं कल की वीडियो में कवर कर लूँगा एंड आपकी एक एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सम ऑफ ईपीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।